हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने किया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने इनहेरिटेंस किया ऑफ वन जीन, जिसमें हमने किया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उसके बेसिस पे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए, तो उसकी फिनोटाइपिक रेशो हमारे पास कितनी आई थी? फिनोटाइपिक रेशो हमारे पास थी 3:1। तीन जो थे वो सिमिलर थे दिखने में और एक आपका क्या था? वाव था। अब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने दो लॉज दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस लॉ में उन्होंने ये चीज बोली कि ऑल कैरेक्टर्स are controlled by discrete units of life called factors. So characters are controlled by discrete units called factors. All factors are paired. तो ये जो सारे factors हैं ये उसके पेयर्ड होंगे, ये उन्होंने बोला। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि अगर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन विल बी डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। One is dominant and other is recessive. तो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने ये चीज बोली कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। और ये जो फैक्टर्स हैं ये पेयर में होंगे, और अगर डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर का मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, डिसिमिलर का मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट वाला होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाता, और इस चीज को बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है जी, समझ आया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने दूसरा लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बोला ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये जो फैक्टर्स जो पेयर्स में होंगे ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, और एक एक गैमीट में एक एक एलील उस फैक्टर का जाता है। ये फैक्टर, जिस चीज को मेंडल ने फैक्टर बोला, आजकल हम उसी चीज को जीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने बोला कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द पेयर्ड फैक्टर्स or alleles of the factor segregate from each other। तो जब गैमीट फॉर्म होगा तो ये जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। जैसे हमने बोला दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ पे जब गैमीट बन रहे हैं तो दिस इज वन एलील एंड दिस इज वन। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन में ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे पहले लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये दो लॉज दिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। समझ आया? अच्छा, एक क्वेश्चन है, जब F1 जनरेशन हुई तो F1 जनरेशन बिल्कुल ही सिमिलर थी अपने पेरेंट्स से या नहीं? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। लेट्स डू इट। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देखिए जैसे ये दिस इज पेरेंट, होमोजाइगस पेरेंट, ये इसके गैमीट बने,
तो ये क्रॉसिंग थी, तो हमारे पास ये F1 जनरेशन आएगी। F1 जनरेशन आने पे हमारे पास जब F1 की सेल्फिंग हुई थी तो ये हमारे पास पुनेट स्क्वायर आया, दिस इज द पुनेट स्क्वायर। तो ये है F1 जनरेशन। तो अब ये हमारी F1 जनरेशन है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या F1 जनरेशन डिट्टो अपने पेरेंट्स के साथ मैच है? तो माय क्वेश्चन इज क्या F1 जनरेशन इज सिमिलर टू देयर पेरेंट जनरेशन? इज इट यस और नो? इट इज नो। व्हाई? बिकॉज देखिए दिस पेरेंट इज होमोजाइगस, this parent is homozygous but this is heterozygous, this is heterozygous, got it? तो ये अपने F1 जनरेशन जो थी जो बिल्कुल सिमिलर नहीं है अपने पेरेंट जनरेशन के साथ। फिनोटिपिकली ये सिमिलर है, देखने में ये क्या आएगी, फिनोटिपिकली ये अपने पेरेंट, एक पेरेंट से जो टाल वाला है, ठीक है, फिनोटिपिकली ये उस पेरेंट से क्या है, सिमिलर है। फिनोटिपिकली ये आपके उस पेरेंट से सिमिलर है, टॉल आएगी देखने में, लेकिन हेटेरोजाइगस है, ये हमारा होमोजाइगस था। क्लियर हो गया? तो F1 जनरेशन इज नॉट सिमिलर टू देयर वन ऑफ द पेरेंट्स, बट फिनोटिपिकली F1 जनरेशन इज सिमिलर टू देयर वन ऑफ द पेरेंट दैट इज टाल। ठीक जी, सो क्लियर हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।